हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बाबू अभी सोकर नहीं उठा है। 8 के पहले का ही समय है, लगभग पौने 8 बज रहा होगा। आज इनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी तो ये चले गए हैं, दही चूड़ा खा कर गए हैं, तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा। चाय बनाकर बस मैंने पिया है और ये चले गए हैं। तो अब तो पूजा पाठ शुरू हो गया है, पूजा हो रहा है, तो बिना पूजा किए तो पूरा दिन अधूरा रहता है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया है। जल्दी जल्दी तो नहीं किया है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ बालकनी। धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है, कोहरा जैसा छाया हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से कोहरा छाया है। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को सीधा कर लूँगी। हालांकि ठंड तो है, लेकिन नहा कर आने के बाद ठंड थोड़ा कम लगता है। और गर्म पानी से बाल धोया है और वुलन पहना हुआ है सूट, तो फिर भी ठंड है। तो यहाँ से मैं सीधा जाऊँगी किचन में। मैं देखूँगी मुझे क्या करना है, क्या नाश्ता करना है। उसके बाद अगर बाबू उठ गया तब तो फिर बाबू के काम में लगना है। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन और मेरा बेटा भी जग गया है। तो जो सब्ज़ी वगैरह धोया था, ये देखेंगे अमरूद धोकर मैंने रखा था। तो अमरूद अब मैं काट कर इसको भी दूंगी, मैं भी खाऊंगी। तब तक ये सोकर उठ गया है। गुड मॉर्निंग बोलिए। ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, तब बोलेंगे गंदा हो। पहले बोलिए गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बोलिए गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग। ऐसे बोला जाता है, पहले आपका जाके ठीक करना होगा। इस पे छठ आएंगे। बोलिए बाबू मेरा सो के उठ गया है। देखिए ये सो के उठा है, नहाया नहीं है। जिसको ज़्यादा ठंड लग रही है, नहाने के बाद ठंडा कम हो जाता है। तो मैंने ये हाफ वाला पहना हुआ है स्वेटर, और ये स्वेटर मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो बाबू बोलिए सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आराम से उधर देख के बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी बाबू सो के उठा है। तो अब मैं क्या करूँगी, किचन में थोड़ा अमरूद बाबू को काट कर दे दूँगी, मैं खुद खाऊँगी। और अमरूद जब तक ये खाएगा मैं दाल चढ़ा दूँगी इसको। दाल रोटी जो देती हूँ, दाल रोटी घी और कुछ सब्जी ये रात में लाए थे, इसको मैंने रात में ही धो दिया था। आप सुसु करके आइए, आप स्लीपर पहन के, वहाँ है स्लीपर, और आप सुसु कर। और कुछ सब्जियाँ जैसे कि ये धनिया का पत्ती है, इसको मैंने धो दिया है। पत्ती है, शिमला मिर्च है और ये गाजर है। और मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही थी। इसको पहले मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही थी, तो ये बोल रहे थे ध्यान से बनाना, जिस तरह का गाजर है उस तरह का मूली है, तो मूली का हलवा मत बना देना। मैंने जब गौर से देखा तो सच में मूली भी लाल ही था। तो अभी तो पहला काम है, सबसे पहले मैं अमरूद काट लूँगी। खिड़की से बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं खिड़की लगा देती हूँ। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है और धूप भी बिल्कुल उगा हुआ है, इसीलिए सीधा किचन धूप आ रहा है। बादाम भिगो कर बाबू को देती हूँ। हम लोग सब 5-5 दाना इसको खाते हैं। 3 को तो मैंने दे दिया, बस बाबू और मेरा बचा हुआ है। और यहाँ पर अमरूद के साथ चाट मसाला देती हूँ, तो टेस्टी लगता है खाने में। अमरूद का भी स्वाद काफ़ी अच्छा है। इस बीच में मैंने बाबू को ब्रश भी करा दिया था। तो चलिए पहले बैठकर आराम से अमरूद खा लेते हैं। आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा डियर, और जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपसे बाबू को अमरूद खिलाने के। रखते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी गंदगी जम जाती है, हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको साफ करने में समय लगेगा, तो इसको मैं पानी में डाल दूंगी। इसको धो के रखेंगे। और ये प्रसाद लगाया है, तो ये इसका बहुत फेवरेट है, ये खाएगा। अब मैं बाबू को अमरूद खिलाकर मैंने खुद खा लिया, उसने प्रसाद खा लिया, बादाम खा लिया। सब कुछ खाने के बाद थोड़ा सा वो टीवी पर गेम देखेगा, जिससे कि उसका मूड फ्रेश हो जाएगा।
अभी छोटा बच्चा है, उतना पढ़ने का तो भार नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग पीरियड है तो यहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उतना समय देना पड़ता है। तो आज उसने कहा कि दलिया खाना है, तो दाल रोटी कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं मूंग और मसूर दोनों का दाल ले रही हूँ। और कुमारी यादव ने पूछा था कि मैम कैसे आप दलिया बनाती हैं, तो यहाँ पर मूंग का दाल लिया है, थोड़ा मसूर का दाल लिया है और थोड़ा दलिया, तीनों को मैं धो लूँगी। मसूर का दाल इसलिए लिया है, थोड़ा मसूर का दाल गर्म होता है तो इससे कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा सा परेशानी जो है ख़त्म हो जाता है। अभी इसीलिए मैंने थोड़ा मसूर का भी दाल डाल दिया है। तो अब इस तीनों को धोकर और कुकर गर्म करके कुकर में मैं घी डाल दूँगी और तीनों को भूंज लूँगी। और अभी और भी उसको बादाम चाहिए था, मैंने दे दिया। और जितनी भी हरी सब्जी है, जितनी भी है, आज तो मैं आलू स्किप कर दूँगी, और जितनी भी हरी सब्जी है, बीन्स है, टमाटर है, गाजर है, मटर है, सबको मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दूँगी, शुद्ध घी, जैसे ही कुकर गर्म होगा। और यहाँ पर मैंने मटर ले लिया, गाजर ले लिया, बीन्स ले लूँगी, सारे हरी सब्जी को उसमें शामिल कर दूँगी, धनिया का पत्ती भी डाल दूँगी। बच्चे हैं लेकिन फिर भी सारा फ्लेवर आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा अधिक बना लूँगी, क्योंकि अभी मुझे दही चूड़ा नाश्ता करने का मन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अधिक बना लूँगी, क्योंकि फिर 1 बजे वो खाना खाने आएंगे, फिर तो खाना बनाना ही है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया शुद्ध घी। और अब गाजर को भी मैंने छील लिया है, बीन्स काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी। जब तक घी गर्म होगा उसमें मैं दलिया और दाल डाल के उसको भूंजती रहूँगी 5 मिनट तक, कम से कम बिल्कुल लो फ्लेम में भूंजती रहूँगी। उसके बाद जो सब्ज़ी मेरा काटा हुआ हो जाएगा, चाहे मटर हो चाहे गाजर हो, वो मैं एक एक करके डालते रहूँगी और चलाती रहूँगी। लास्ट में जब टमाटर बच जाता है, टमाटर काट कर मैं डाल दूँगी। और अंदाजे से नमक, हल्दी, हींग ज़रूर आप डालिए। हींग बच्चे के पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। तेजपात भी आप डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डालकर, और अंदाजे से आपको किस तरह से बनाना है, कितना गाढ़ा रखना है, कितना टाइट रखना है, उसके अनुसार आपको पानी डालना है। और 1 सीटी में हालांकि दलिया पक जाता है, लेकिन चूँकि गाजर वगैरह मैंने डाला है तो मैं 2 सीटी लगा दूँगी। और जब तक मैं सीटी लगाऊँगी, जब तक मेरा सीटी लगेगा खुलेगा, तब तक मैं वो प्लास्टिक वाला डब्बा धुल लूँगी। और जब दलिया तैयार हो जाएगा तब मैं बाबू को पढ़ने बैठाऊँगी होमवर्क डालकर, और उसके सामने में बैठी रहूँगी, उसको खिलाती भी रहूँगी और पढ़ाती भी रहूँगी। इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। उसके साथ भी काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ता है और समय देना पड़ता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है उसी को पढ़ाना। अभी स्टार्टिंग पीरियड में हर चीज़ पर पकड़ होगी। और बाल विकास में जैसा कहा गया है कि पढ़ाइए ऐसा कि पूरे आप वातावरण से, पर्यावरण से हर चीज़ों को जोड़ कर, यानी कि बच्चे को कोई भी चीज़ लेंदी ना लगे, तो बहुत उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग कमेंट्स करिए, ज़रूर बताइएगा मेरा ये स्वेटर कैसा लग रहा है। अभी तो 2-3 साल से बिनना भी मैंने छोड़ दिया है बाबू को लेकर ही। ठंड के मौसम में जब छोटा था तो सिलाई चलाती थी तो डर लगता था कहीं चुभ उब ना जाए, इसीलिए मैंने छोड़ा है। कई ऐसे स्वेटर हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, जो आधा आधा रखा हुआ है। तो अभी तो बाबू गेम देख रहा है, चल फिर रहा है, इतना अमरूद छोड़ दिया है। अब मैं इसको खा लूँगी, और जब तक दलिया पकेगा उधर मैं सारा ये जितना भी स्लैब से गंदा होता है मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। और ये प्लास्टिक वाला धो लूँगी, तो काम भी इधर निपट जाएगा। छोटा बड़ा कई ऐसे काम होते हैं जो कि आपको किचन में लगे रहेंगे, उससे छुटकारा आपको नहीं मिलना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको बैठा दिया है, और दलिया अभी कुकर खुला नहीं है, तो अगर अपने से खोल लूँगी तो वो अच्छे से फिर पकेगा नहीं, वैसे अपने से खोलने छोड़ दूँगी तो वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको मैथ में अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसको दे रही हूँ। अभी ये जूनियर केजी में पढ़ रहा है, तो किस तरह से इसको देना पड़ता है। आफ्टर बिफोर मैंने 1 to 100 तक का एक चार्ट ख़रीदा हुआ है, उसकी सहायता से पहले ये इसने समझा आफ्टर बिफोर क्या है, इसको अच्छे से समझाया। अब कॉपी में डाल कर इसको पहले छोटा छोटा डिजिट मैंने दिया 1 से 20 तक, फिर 20 से 50 तक, और बिल्कुल प्रोत्साहित कर करके तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, इसका राइटिंग आपको यकीन नहीं होगा, इतना अच्छा लिखता है। और जो जैसे मैं हिंदी में आकार की मात्रा बता रही हूँ, दीर्घिकार की, हर्षिकार की, हर्षिकार की, तो जो लिखता है जैसे वो राधा लिखता है, फिर उसी चीज़ को मैं इंग्लिश में करवाती हूँ लगे हाथ, तो एकदम आसानी से करते जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेकर आगे बढ़ते जा रहा है। और मेहनत तो करना पड़ रहा है, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा है। मंडे से इसका एग्ज़ाम भी है, और खुश हैं क्योंकि पहला बच्चा है। और पहले बच्चे को आप लोगों के साथ अगर ये एक्सपीरियंस होगा ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, और खुश मन हो जाएगा, अरे इसने इतना सीख लिया, इतना समझ लिया। तो अब यहाँ पर
इसको मैं होमवर्क दे दूँगी, हिंदी इंग्लिश वो उधर कर रहा है, इधर मैं मैथ दे दूँगी और इसको देने के बाद फिर मैं जाऊँगी दलिया लेने के लिए। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने दिया है। देखिए इस तरह से देती हूँ, ये देखेंगे आफ्टर बिफोर, और ये पुट द शाइन जो ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, और इस तरह से पूरा कंप्लीट भी करता है। राइटिंग मैथ में भी अच्छा हो रहा है। हिंदी इंग्लिश का मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हिंदी में उसने लिखा हुआ है, हिंदी का इंग्लिश कर रहा है। ज़्यादा नहीं, बस 5-5, अगर आकार की मात्रा देती हूँ तो बस 5 शब्द लिखेगा, बस छोड़ देती हूँ ताकि उसको भारी ना लगे। और एक पेज में ही सारा आफ्टर बिफोर विटमिन पुट द शाइन सारा चीज़ दे देती हूँ, तो खुश होके कर भी लेता है, जल्दी हो भी जाता है। अगर एक एक पेज हर चीज़ दूंगी, यानी कि जो ट्रिक बढ़ते जाता है। जैसे पहले बिफोर पढ़ रहा था, ज़्यादा पढ़ता था, फिर आफ्टर सीखा तो एक ही पेज में दोनों मैनेज किया, फिर बिटवीन सीखा तो एक ही पेज में तीनों मैनेज किया। और ये देखिए इंग्लिश का राइटिंग, और ये देखिए हिंदी का राइटिंग। तो राइटिंग इतना छोटा बच्चा का आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मेहनत रंग लाती है। अगर ईमानदारी से किसी चीज़ के प्रति मेहनत करेंगे तो काम तो मेरे सर पे बहुत रहता है, लेकिन मैं एक काम को बहुत ध्यान से करती हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन दलिया निकालने के लिए, और देखेंगे दलिया कितना अच्छा बना है। बिल्कुल सारा चीज़ पेस्ट हो गया है, और दलिया और दाल तो पेस्ट हो ही जाएगा, मूंग मसूर का है। अगर कोई सब्जी वगैरह आपका नहीं होता है तो आप इस कलछुल से भी पेस्ट कर सकते हैं, उसको क्रश कर सकते हैं। और 1 चम्मच और भी मैं इसमें घी डाल दूँगी। घी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पेट भी साफ़ रहता है। इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा घी वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ। और अब दलिया लेकर मैं चलूँगी और बाबू को खिलाते जाऊंगी, और उसके साथ जितना भी उसको करने के लिए दिया है सब करवा लूँगी। और यहाँ पर मैं भी, ये जब बाबू खा लेगा जो छोड़ेगा वो मैं खा लूँगी। खाने के बाद फिर चाय पीऊँगी, इसीलिए मैंने चाय की तैयारी कर ली है पहले ही। बिल्कुल लो फ्लेम में चढ़ा दूँगी या फिर आकर चढ़ाऊँगी। तो ये सारे मेरे मॉर्निंग के रूटीन होते हैं जो मैं बिल्कुल कंप्लीट करती हूँ, और बिल्कुल स्थिर से। अब देखिए बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चे को ब्रश करा दिया, खिला दिया, ये मायने नहीं रखता है, उसके हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। अब इसको मैं दलिया खिलाऊंगी, उस दौरान वो सारा चीज़ पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते जब उसका हो जाएगा कंप्लीट, दलिया भी खिलाया हो जाएगा, टीवी उसने थोड़ा सा देख लिया है, खुश हो गया है। अब इतना कुछ वो कर रहा है, 5 नाम हिंदी में लिखा, 5 इंग्लिश में लिखा, मैथ वो कर रहा है। अब वो दिन भर के लिए हो गया है फ्री। अब आप उसको ओरल पढ़ा सकते हैं किचन से, शाम में मैं पूछ कर पढ़ाती हूँ। कुछ आप पिक्चर बनवा के कलर करवा सकते हैं। कॉपी कलम हमेशा पकड़ा के नहीं पढ़ाना है, तो इस तरह से मैनेज करना होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और ये मॉर्निंग शिफ्ट था, तो इसको खिलाने के बाद फिर मैं इसको नहलाऊँगी। नहला कर फिर ड्रेस वगैरह पहना के फिर इसको आराम से बैठा के, फिर ज़्यादा देर में लगातार टीवी भी नहीं देखने देती हूँ, मोबाइल में तो बिल्कुल भी नहीं। जब छोटा था या आज सीखने के लिए मैंने इसको मोबाइल दिया था, जब पूरा सीख लिया तो अब तो मोबाइल से बिल्कुल दूर है। आप लोग भी अगर कोई अपने बच्चे को अधिक मोबाइल पर रखते हैं अधिक देर तक तो बिल्कुल मत रखिए, इससे आँख खराब होने का डर रहता है, आँख खराब हो जाता है। आजकल किसी भी चीज़ में कोई ताकत नहीं होता है, सब खाद्य वगैरह से बनता है। मोबाइल से दूर रखें, हो सके तो टीवी वगैरह हल्का एक समय बांध लीजिए, आधा घंटा तक दिखाना है। तो यहाँ पर अब मैं चाय बनाने आ गई हूँ। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, और जो पुराने हैं जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से मैं बता भी रही हूँ, वो अभी पूछ भी रहा है तो मैं यहाँ से बता भी रही हूँ, मतलब उस पर ध्यान लगाए हुई हूँ। ये है मॉर्निंग का ड्यूटी। जब मॉर्निंग शिफ्ट इनका रहता है मैं इसी तरह सब कुछ मैनेज करती हूँ। पढ़ाना तो उसको है ही, डे भी रहता है तो मैं डे का भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे के पास अगर आप बैठ के पढ़ाइएगा तो वो आधे समय में बहुत कुछ कंप्लीट कर लेगा। और देकर अगर आप भाग कर काम पुराइएगा, आप सोचिएगा मैं भी काम निपटा लूँ वो भी पढ़ ले, तो फिर वो बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, पढ़ना नहीं चाहेगा, गलती करेगा। और बैठे रहिएगा, उसको उत्साहित करते रहिएगा, बहुत अच्छा बहुत सही, मतलब मिनट मिनट पर उसको फीडबैक दीजिएगा तो सच में बहुत अच्छा करेगा। काफ़ी दिमाग लगाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आगे पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए आप लोग भी चाय पीने चलिए। तो डियर आज बस इतना ही, आप लोगों के साथ मेरा सफ़र। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिए इस चैनल के साथ। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे।